नमस्कार। आप सभी के लिए आज फिर से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का तीसरा भाग प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हमारे दो भाग पहले हो चुके थे, आज तीसरा भाग है। तो देखिए, आज तीसरे भाग में हम चलते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। देखिए, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। तो देखिए, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, तो ये भारत का उत्तरी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। प्रश्न पूछा जाता है कि वो किस जिले में है। तो हमारा जिला जो है वो है गिलगित। और पूछा जाता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो वो है लद्दाख। तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। अब देखिए, इंदिरा कॉल हमारा यहाँ है। अगला, दक्षिणी बिंदु, तो वो है हमारा यहाँ पर, ये है केप कमोरिन। जिला जिला है कन्याकुमारी और राज्य है तमिलनाडु। तो ये हमारा उत्तरी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु। अक्सर आपसे पूछा जाएगा उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की लंबाई क्या है। तो देखिए, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु इस प्रकार है और इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अब आते हैं हम भारत के पश्चिम से पूर्व कि पश्चिमी बिंदु क्या है और पूर्वी बिंदु क्या है। तो देखिए, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। तो हमारा जो पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गौर माता या गौहर माता। इसका जो हमारा जिला है वो जिला पड़ता है कच्छ का रण। और जो हमारा राज्य है वो राज्य है हमारा गुजरात। वो हमारा राज्य है गुजरात। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी बिंदु, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है केवेथु। इसका जो जिला पड़ता है वो है बालांगू। और ये जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। राज्य जो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, तो ये भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो गया। अब भारत का एक बिंदु और है, वो बिंदु है समुद्री बिंदु। कैसा? भारत के उत्तर में कोई समुद्री सीमा नहीं है, पूर्व में भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, पश्चिम में समुद्री सीमा है, लेकिन हमारा वहां कोई क्षेत्र नहीं है। अब आते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार। वो बेशक समुद्र में है लेकिन हमारा अपना तो है, हमारे अपने अधिकार में है। तो वहां भी तो एक बिंदु होगा, तो वो हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो हम आइए उसकी बात करते हैं। हम अक्सर वो प्रश्न में पूछा जाता है और हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में यहाँ पर वो आ जाता है।
तो वो है हमारा, उसको हम देखते हैं, तो वो हमारा दक्षिणतम बिंदु। तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसका जो जिला पड़ता है वो जिला होता है हमारा ग्रेट निकोबार। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है। तो देखिए, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, 1988 में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप की जो है यात्रा की। तो उन्होंने 1988 में अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदलकर जो इंदिरा पॉइंट कर दिया। इससे पहले इसका नाम था पिगमेलियन या पार्फन, पिगमेलियन या पार्फन पॉइंट, और उन्होंने उसके बाद इंदिरा गांधी कर दिया। 2004 में एक सुनामी आई और उसमें इंदिरा पॉइंट जो है क्षेत्र डूब गया। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाएगा तो वो हमारा ये होगा। अब मैंने भी आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिणी जो है हमारे बिंदु की लंबाई है 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमारे पश्चिम बिंदु से जो पूर्वी बिंदु होगा इसकी चौड़ाई भी तो होगी, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। 3214 लंबाई है तो 2933 चौड़ाई है। अब अगर यह पूछा जाता है कि लंबाई में और चौड़ाई में अंतर क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा 281 किलोमीटर। वो हमारा क्या हो जाएगा 281 किलोमीटर। अब इसके बाद हम अगले उस पर आते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर पूछा जाता है ग्लोब के आधार पे हम कुछ प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा ग्लोब और ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी है भूमध्य रेखा। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जब हम ग्लोब पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये कहलाया जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री चलेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार चलते हैं, और इधर ये नीचे की तरफ चलते हैं। तो अक्सर प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, भूमध्य रेखा के आधार पर भारत की स्थिति ये है, भारत की स्थिति ये है। तो जब 0 डिग्री है 1 2 3 4 पूरी तरह भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो 0 1 2 3 4 तो भारत का जो ये है यहाँ पर कौन सी डिग्री लगती है, तो तभी तो यहाँ कहा जाता है कि भारत का जो है स्थिति जो है वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भारत पूरी तरह किसमें आता है उत्तरी अक्षांश में। भारत पूरी तरह जो है किसमें आता है उत्तरी अक्षांश में। देखिए, चाहे हम इसकी बात करें अपने तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी का है वहां 8 डिग्री 4 मिनट, और जम्मू कश्मीर सॉरी लद्दाख पे जाके 37 डिग्री 6 मिनट, इसी के बीच में भारत है। अब देशांतरी स्थिति आती है, तो देशांतरी स्थिति जो होती है वो इस प्रकार होती है लंबवत। और अगर हम इसके भाग में देखते हैं तो भारत पूरी तरह कहाँ है पूरब में,
पश्चिम में भारत देखिए बिल्कुल नहीं है। तो जब पूर्वी आती है तो पूर्वी स्थिति क्या है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब भारत का एक हिस्सा और है जो मैंने अभी आपको बताया था, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बेशक भारत से सीमा नहीं बनाता लेकिन भारत के अधिकार में है। तो वहां पर हमारा कौन सा बिंदु लगता है, तो वहां पर जो लगता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लगता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लगता है। तो देखिए अक्सर पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी क्या है, तो भूमध्य रेखा से जो भारत की दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर। देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी पे, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख पे। आप लद्दाख कहेंगे, पहले जम्मू कश्मीर कहते थे जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात पे और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश पे। तो ये हमारी स्थिति है ग्लोब के आधार पे। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो इसमें एक ये पूछा जाता है कि ग्लोब के आधार पे ही ये हमारी भूमध्य रेखा है, और जब हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री पे एक रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। अब देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्य। तो कर्क रेखा जो है वो इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य हैं, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद एक हमारी जो है राजधानी भी ऐसी है जिससे होकर गुजरती है। तो वो राजधानी क्या है हमारी, रांची। देखिए जो रांची है वो यहाँ झारखंड की राजधानी है और रांची के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक नदी है जो माही नदी कहलाती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है और इस प्रकार वो होते हुए ऊपर जाती है और फिर इस प्रकार से आती है। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, या कह सकते हैं माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। क्रम क्या है राज्यों का, तो राज्यों का क्रम ये है, रांची राजधानी से और माही नदी को क्रॉस करते हुए गुजरती है। अब देखिए अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री है। तो मकर रेखा तो भारत से गुजरती नहीं है क्योंकि भूमध्य रेखा पे ही हम टच में नहीं है। भाई भूमध्य रेखा से हम पूरी तरह उत्तरी बिंदु में है, उत्तरी तरफ है, तो इससे हमारा कोई भारत से कनेक्शन नहीं है इसका। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है वो समझिए। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो देखिए भारतीय
मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट है। और ये प्रयागराज के पास एक जगह है नैनी, वहां एक चौराहा है जिसे कहते हैं मिर्जापुर चौराहा, वहां से होकर गुजरती है। यहाँ से हमारा जो है भारतीय मानक समय लिया गया है, यहाँ से हमारा भारतीय मानक समय लिया गया है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो वो कहां से गुजरती है? वो लंदन से होकर गुजरती है, टेम्स नदी के किनारे से। वहां पर समय लिया जाता है जिसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो वहां 12 बजे से समय शुरू होता है और ये कहा जाता है भारतीय समय 5.5 घंटे आगे है। तो देखिए पृथ्वी जो है 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 82 डिग्री को कितना लेगी? 328, और ये 30 मिनट है। इनको अगर हम समय में परिवर्तित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 मिनट। तो 330 क्या आ गए? मिनट आ गए। अगर हम घंटे में परिवर्तन करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 330 क्या हो गए? 5 घंटे 30 मिनट हो गए। तो हमारा समय 5.5 घंटे आगे जब हो गया तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती किस तरफ से है? तो वो यहाँ से इस प्रकार गुजरती है और इलाहाबाद से होकर, या जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहां से गुजरती है। अब पूछा जाता है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे भाइयों वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, या हम कहें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। अब दोस्तों जैसा कि है, मैंने आपको भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पहला भाग बताया, दूसरा भाग और आज तीसरा भाग। तो यहाँ पर हमारा भारत अवस्थिति एवं विस्तार समाप्त हुआ। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य टारगेट 2022 पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का लक्ष्य है, या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम का आपका टारगेट है, तो यहाँ पर आप प्रमुख रूप से ध्यान दीजिए और टारगेट 2022 बनाइए। ये बहुत अच्छा समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम पीसीएस को 6 महीने भी लेते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है। और हम अभी आपको हम ये शुरुआत करवा रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको जीएस के हर विषय का, जीएस के जितने भी विषय हैं उनके हर महत्वपूर्ण टॉपिक को कराएंगे, जो आपके लिए यूपी पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम हो वो क्वालिफाई हो। और मैं उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम की आपसे गारंटी लेता हूं कि आप पढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अगर कोई कमी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर सुधार करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।